नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुरोला को अस्पताल की सौगात देते हुए मोरी जखोल मार्ग की मरम्मत कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने करोड़ों की तमाम विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई विभागों की ओर से लाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरोला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, जो भी घोषणाएं करते हैं हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो। और जनपद उत्तरकाशी हो या हमारा विधानसभा क्षेत्र पुरोला हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर विधानसभा में अनेक घोषणाएं जो हमने की है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पर उतरे। और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। साथ ही चिकित्सालय का उच्चीकरण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हो गया। जल्दी ही ये चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी योजनाएं आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि पुरोला विधानसभा को ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, वैश्विक ताकत बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ रही है। आज हम $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और बन गए हैं। इसका गौरव हम सबको प्राप्त हो चुका है। वहीं हमारे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आज पूरा विश्व चकित है। चाहे हम अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया। या वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, या हमारे राज्य में ऑल वेदर रोडें हो, या दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण हो। देश के कोने कोने में नए नए मेडिकल कॉलेज, आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, या मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक
जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। हमारा प्रदेश की विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, रेल सेवाओं के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। अभी भाई दुर्गेश्वर लाल ने यहाँ की योजनाओं के बारे में बताया। ऐसी योजनाएं संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। कोई क्षेत्र आज विकास से दूर नहीं है। इस क्रम में अनेक काम पुरोला और यमुनोत्री क्षेत्र में, पूरे जनपद उत्तरकाशी में अनेकों विकास कार्य यहाँ गतिमान है। हमने विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण एवं सुधारीकरण करने के साथ साथ कई नए पुलों और संपर्क मार्गों का निर्माण भी कराया है। आज जहां हम पुरोला में उप चिकित्सालय के निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं पुरोला पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। यही नहीं, हम राजकीय महाविद्यालय पुरोला में कला संकाय भवन का निर्माण कार्य भी कराया है। इसके साथ ही हमने पुरोला और टिकोची के इंटर कॉलेजों में भवन निर्माण कराने के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय चिनवा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोरी में भी नवीन भवनों का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा पुरोला में बस एवं टैक्सी पार्किंग का निर्माण कार्य भी करवा रही है। हमने स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कांडी एवं कोटी धामपुर पंपिंग पेयजल योजना के साथ साथ नौगांव एवं बड़कोट में ट्यूबवेल परियोजना पेयजल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने मौरी एवं नौगांव में पीएससी भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम के लिए एक नया काम प्रारंभ हुआ है कि अभी हेलीपैड का निर्माण कार्य भी हो गया और मुझे भी यमुनोत्री धाम जाकर वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, उत्तरकाशी में सीएम धामी के कार्यक्रम में बता दें, पुरोला विधानसभा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों पर आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल मंच पर ही भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। विधायक ने कहा कि सीएम धामी ने पुरोला जैसे सीमांत क्षेत्र में हाशिए से उठाकर विकास की मुख्यधारा से उसे जोड़ने का काम किया है। वर्षों से उपेक्षित रही जनभावनाओं को मुख्यमंत्री ने संजीवनी दी है। उन्होंने कहा कि जन नेतृत्व दृढ़ संकल्प और संवेदनशीलता से जुड़े हो तो विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जन भावनाओं में भी दिखाई देता है। लोगों की तो बहुत बड़ी पहचान होती है, पीछे बैक सपोर्ट होता है, लेकिन मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। जो सब कुछ है वो आपसे शुरू हुई। तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खासतौर पर तैयारियां की जा रही है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपने रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कल मंगलवार से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू हो जाएंगे। तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध बता दें कि उनियाल तमाम ऐसे गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में सौरभ बहुगुणा ने कहा कि रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर संभाल ली है, जिसमें वे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर रुद्रप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश की नेतृत्व जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार तीसरी बार उन्होंने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना, जनता की सेवा करना, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, सुख समृद्धि और शांति देश में रहे उसके लिए काम करना और उसी के साथ साथ सुशासन जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने 11 साल में करके दिखाया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बीजेपी पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी हर चुनाव और कार्यक्रम के लिए तैयार रहती है। बीजेपी का लक्ष्य है कि ग्राम सभा तक बीजेपी कार्यकर्ता जुटे।
ऐसा नहीं है। जुलाई माह में चुनाव है, जो हर जुलाई माह में चुनाव होना है। ये अभी तक की प्रगति की आख्या है और मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी यथा समय पंचायत चुनाव हो इस पर प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है इस बार। बीजेपी तो हर चुनाव के लिए और हर कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में रहती है। हमारी उस संदर्भ में हमारी टीमें बन रही है। बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। जब चुनाव डिक्लेयर होगा हम अपने पर्यवेक्षक घोषित कर देंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर जगह जाकर, हर जिले में जाकर, इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान के रूप में न लड़ रहा हो चुनाव। हर कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़े। प्रधान में, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित होकर ये हमारा प्रयास रहेगा। हर पद पे बीजेपी का कैंडिडेट होगा? नहीं, देखिए, घोषित कैंडिडेट तो हम जिला पंचायत पर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रधान और बीडीसी का जो क्षेत्र है वहाँ भी बीजेपी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये हमारा प्रयास है। अच्छा सर, अभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज अल्मोड़ा के सोमेश्वर में तिरंगा सम्मान पद यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं, विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पद यात्रा शहीद स्थल चनौदा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिलाल त्रिवेदी की मूर्ति समेत दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सरकार के काफिले बता दें कि यहां से गुजरते हुए नारेबाजी लगाते हुए नजर आए। जय हिंद अभियान के तहत जो है जगह जगह तिरंगा झंडा ले करके यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने पहले चरण में, क्योंकि आज तिरंगे की जय के लिए भी आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी लोगों को जागृत करने का काम करें। झूठ, लूट, फूट की सरकार के खिलाफ भी जनमत को जागृत करने का काम करें। और इसी अभियान के तहत हमने सारे मंत्रियों के क्षेत्र में जो है 2-2 दिन इसी तरीके की पदयात्रा करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी 11 साल पूरे होने को है, लिहाजा बीजेपी देश भर में कार्यकर्ताओं का यहां पर आगाज करते हुए आयोजन करने जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई सभी जिलों में यह कार्यक्रमों की तैयारी है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि इन 11 सालों में सरकार ने आखिरकार किया तो किया क्या। रिपोर्ट देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए, लिहाजा इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा जनता के बीच जाकर उन्हें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा, जनपद उत्तरकाशी, पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत में गरीबी दर 27% से घटकर 5% हो गई है और इन 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वहीं भाजपा के इन आयोजनों पर प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा ये बताए कि पिछले 11 सालों में जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं। भाजपा ने हर साल करीब 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज हर एक नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जो वादे उन्होंने आम जनता से किए थे वो आखिरकार क्यों पूरे नहीं। देखिए, बीजेपी के जो सरकार यहाँ भी है और बीजेपी की सरकार के मुखिया का, बीजेपी की सरकार का, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब मोदी जी कहेंगे कि मनाओ तो मनाना ही पड़ेगा, लेकिन बताए ना क्या हुआ। सिंदूर जो ऑपरेशन था उस पर कितनी सफलता मिली, देश की इकोनॉमी का क्या हाल है,
मोदी जी ये कह के आए थे कि रुपया गिर रहा है, इससे सरकार की साख गिरती है। क्या रुपये की कीमत बढ़ी, डॉलर की कीमत घटी? क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ? तो ये सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिसको मोदी जी को बताना चाहिए। 11 साल में कितनी स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी। उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी। उन्होंने कहा था हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो आई या नहीं आई? उन्होंने वादा किया था हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो लगे या नहीं लगे? 15 लाख रुपए देने की बात पर व्यक्ति को कही थी काला धन के लिए, वो हुआ या नहीं हुआ? वो काला धन जो वापस आने वाला था हुआ या नहीं, आया या नहीं आया? कितना आया, किसका किस स्विस बैंक में कितना पैसा है? इस बात को लगातार कहते रहे, खासकर डॉलर और रुपये की कीमतों को लेकर कहते रहे। तो इन सब चीज़ों का आकलन भी कल के दिन होना चाहिए और मोदी जी को और उनकी सरकारों को और उनकी राज्य सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे उपलब्धि कहा जा सके। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में बीजेपी ने देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आज महंगाई चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में एक महिला द्वारा मां के रिश्ते को शर्मसार किया गया था, तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस सत्ता दल पार्टी को घेरने का काम कर रही है, जिस पर बयान देते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे रूप में जानी जाती है। जो कि घटना हरिद्वार में सामने आई है वो बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसे कुकृत्य करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता और ना ही पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है और जो घटना हरिद्वार की जो सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसे कुकृत्य करने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जाता और न ही पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कभी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरे मातृशक्ति का भी अपमान करने जा रही है। कल एक बड़ी केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक तरफा जहां पर बीजेपी के नेता से लेकर प्रवक्ता तक सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विपक्ष के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क को लेकर जमकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि यहां सभी विभागों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तरकाशी के द्वारा और उन स्थानीय बुजुर्ग कांग्रेस के वो लोग जो ग्राम सभा में हमारे साथ 75 साल के बुजुर्ग इस बात के लिए इस आंदोलन में हमारे साथ आए हैं कि वास्तव में 9 साल इस भाजपा की सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक चाहे वो सौरासारी की सड़क हो, चाहे वो वर्णा घाटी की सड़क हो, चाहे अस्सी गंगा घाटी की सड़क हो, वो तमाम सड़कें जो गंगोत्री विधानसभा में 9 साल से विकास का रास्ता और डामरीकरण का रास्ता देख रही हैं, उन सड़कों का आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। आखिरकार ये जो भाजपा की सरकार है, इसके विधायक है, इसके नेता लोग हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं? क्या चुनाव के टाइम पर ही इनको, वोट के टाइम पर ही इनको विकास का नाम याद आता है? आज प्रश्न खड़ा करता है भाजपा की सरकार पर और तमाम कांग्रेस के साथी इसी बात का आंदोलन लेके जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हैं कि आज राजमार्ग में ज्ञानसू से लेके और गंगोरी तक की क्या हालत थी, ये सब आप जानते हैं। हमारे आंदोलन का उनको पता चला तो कल आज सुबह हमने देखा कि कुछ गड्ढों में मिट्टियां भरी हुई हैं। आप पत्रकार बंधु, आप मेरे साथ चल सकते हैं। उन गड्ढों से हम मिट्टियां जब हटाएंगे तो उनकी असलियत और उनकी पोल खुलने का काम करेगी। हम उनसे कहना चाहते हैं
कि आजकल क्षेत्र में रुपाई लग रही है, ऐसा करो ये जो गड्ढे हैं इनमें भी रुपाई लगाने का काम करें। यह मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं। कांग्रेस का आरोप है कि जिले के कई इलाकों में सड़क नहीं बनी है और जिस इलाके में सड़क के लिए पहाड़ काटे गए हैं वहां वर्षों से डामरीकरण नहीं हुआ है। आरोप है कि उत्तरकाशी में सरकारी अस्पताल आज सिर्फ रेफर अस्पताल हो गए हैं, जिसकी वजह से जिले भर के मरीजों को परेशानी हो रही है। आरोप है कि जिले में कई इलाकों में सड़क खस्ताहाल होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और भाजपा सरकार मुख्य दर्शक बनकर कार्य कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तरकाशी के कई इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन ये भी सच है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।